यथार्थ में अगर हमें हल्का फुल्का रहना है, अगर हमें जीवन जीने की सही कला पर अपने जीवन को जीना है, तो ये समझें हम केवल अपने को डाल दें, क्योंकि प्रकृति भी एक मां है। जिस मां से जन्म हुआ, आप देखे हैं कि मां कभी भी ये नहीं चाहती है कि हम अपने बच्चे को दुख देंगे। मां हमेशा, वो कहते हैं पूत कपूत भले हो जाए मान कुमाता होती, पूत कपूत भले हो जाए मान कुमाता होती, स्वयं पुत्र सदा सूखे में रखकर स्वयं गीले में सोती। इसी तरीके से प्रकृति भी मां है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति कहते हैं जो स्वाभाविक हमारा धर्म है वो प्रकृति का है। क्योंकि हम स्वाभाविक धर्म को नहीं जानते, हम किसे जानते हैं? मत पंथ पोथियों को जानते हैं। ये स्वाभाविक धर्म नहीं है। स्वाभाविक धर्म जो है उसे कहते हैं ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। ये प्राकृतिक धर्म है। यह किसी मत पंथ से नहीं आया, किसी महापुरुष से नहीं आया, किसी पोथी से नहीं आया, किसी पत्रा से नहीं आया, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्यता हमारे अंदर आना ये हमारा स्वाभाविक धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। हम केवल प्राकृतिक धर्म पर अपने को छोड़ दें, बस हो गया सब। इस बात को गहराई से समझें। अब अलग से न भजन करने की जरूरत है, न अलग से ध्यान करने की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत। केवल हम अगर अपने अंदर मानवता को समाहित कर लें, या हम स्वयं मानवता के अनुरूप हो जाएं, दो में से एक हो जाएं। या तो हम मानवता को अपने अंदर समाहित कर लें, और या मानवता में हम स्वयं समाहित हो जाएं। बस दोनों का एक ही रिजल्ट होगा। जिस तरीके से हम लोग सेवा करते हैं, हम सेवा किसकी करते हैं? वो कहते हैं अंधा बाचा रेवड़ी अपने अपने को दे। ये सेवा नहीं होती। जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, जिससे हमारी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन वो पात्र है, वास्तव में पात्र है, उसकी सेवा कर दें तो समझो संसार की सेवा हो गई, बहुत बड़ा धर्म हो गया। और जिसे हम अपना जानते हैं उसकी तो सब सेवा कर लेते, उसका तो पशु पक्षी भी सेवा कर लेते। आप बताओ मनुष्य में पशु पक्षी में क्या अंतर है? पशु पक्षी अपने बच्चों की क्या सेवा नहीं करते? उनका लालन पालन नहीं करते? पशु पक्षी भी करते हैं। लेकिन मनुष्य की मानवता एक अलग चीज है। उसकी मानवता जिसे हम अपना मानते हैं उसकी तो सेवा करते हैं, ये सेवा नहीं है। जिसकी हम सेवा करते हैं, या तो उससे अपनापन हटा लें और हम सेवा कर दें, ये संसार की सेवा हो गई, याद रखें। या जिससे अपना कोई परिचय नहीं, कोई मामला नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझाएं। एक जगह गांव से बाहर एक कुटिया बनाकर एक संत रहते थे। उनके भक्त लोग इकट्ठे हुए और संपन्न संभ्रांत भक्त थे। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने सुना है कोई बड़ा भंडारा करो, यज्ञ करो और सत्संग आयोजन करो, तो बताते हैं लोग भगवान जी दर्शन देते हैं। तो उन्हें कहा हाँ देते तो हैं दर्शन, कि तो ऐसा करें आप तारीख निश्चय करें, एक बड़ा सा समारोह किया जाए, उसके बाद भंडारा किया जाए, कोई सत्संग कथा किया जाए, इसके बाद भंडारा किया जाए। तारीख निश्चय हो गई और कथा सत्संग जो करना था वो होने लगा। अंतिम दिन भंडारा था। भंडारा शुरू बनाने वाले बना रहे थे, व्यवस्था वाले व्यवस्था कर रहे थे, और पहली पंगत लगी और पहली पंगत पहली पंगत वालों को परोस रहे थे भोजन। तभी जहां पर भीड़ भाड़ की पंगत लगी थी, उसी से थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल फटे नुचे कपड़े पहने एक व्यक्ति वहां खड़ा था, गरीब। उसने थोड़ी आवाज लगाई बड़ी श्रद्धा के साथ, भैया बाबू लोगों हमें भी कुछ खाने को मिल जाता, बड़ी जोर भूख लगी है। ये आवाज लगाई तो उसमें एक
जो पारस करता था उसने सुन लिया। उसने क्या काम किया, उसने तुरंत एक पत्तल में 7-8 पूड़ियां रखे, सब्जी रखे, जो कुछ मिष्ठान बना था वो सब रख करके उसे देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक व्यवस्थापक आदमी ने देख लिया और ये कहा कि ये कहाँ लिए जा रहे? उसने कहा वो गरीब आदमी है, वो मांग रहा है। अरे तुम कहाँ भिखमंगों की तरफ चल दिए? अभी हमारे संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, इन्हें पंगत खिलाओ, कहीं नहीं जाओगे। उसने रोक दिया। वो बेचारा पास करने वाला रुक गया और सबको परोसने लगा। धीरे धीरे पंगतें उठती रहीं, पंगतें उठती रहीं और बेचारा पता नहीं कब चला गया वहां से। और सारा भंडारा खत्म हुआ जब जो आयोजक लोग थे, जो कार्यकर्ता लोग थे, वो भी भोजन पा लिए, सबने भोजन पा लिए। फिर आयोजक लोग गुरुजी के पास पहुंचे और ये कहा कि गुरुजी भंडारा भी खत्म हो गया, सभी लोग भोजन भी पा चुके, सब शांत हो गया और भगवान जी तो आए नहीं। तो गुरुजी ने कहा भगवान जी तो आए थे, तुम लोगों ने पहचान ही नहीं पाया। कि कब आए थे? कि सबसे पहली पंगत जब परोसी जा रही थी तो फटे नुचे कपड़े पहन करके जो पेड़ के नीचे भोजन मांगा था वही तो भगवान जी थे। अब सब माथे पर हाथ लगाने लगे कि हमने नहीं पहचान पाया। उन्होंने कहा तुम कैसे पहचान पाते? जो प्राणी मात्र में भगवान को नहीं देख पाया वो किसी समृद्धि में भगवान को देखता है। समृद्धि में भगवान कहाँ रखे? भगवान तो सब प्राणी मात्र में है। तो इस तरीके से अगर तुम उस मांगने वाले आदमी के अंदर भगवान न देख सके, तुम्हें कभी भगवान नजर नहीं आएंगे। सब हाथ पीटते रह गए और ये कहा कि गुरुजी बड़ी भूल हो गई। उन्होंने कहा ये अहंकार छोड़ दीजिए। गुरुजी ने क्या कहा कि अहंकार छोड़ दीजिए, हमने भंडारा किया, हमने ये धर्म किया, कुछ धर्म नहीं किया, कुछ भंडारा नहीं किया। ये तुम अहंकार में कर रहे हो कि लोग समझे हमने खूब भीड़ भाड़ इकट्ठी कर ली, लोग तारीफ करेंगे कि इतने सारे लोग आए, इतने बहुत बड़ा भंडारा हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया। ये कुछ नहीं हुआ। हमें पात्र की सेवा करनी है। जब पात्र की सेवा करें, भले ही 5 व्यक्तियों को खिलाएं, अगर पात्र को हम सेवा करते हैं तो ये बहुत बड़ा भंडारा होता है। देखो महाभारत की एक कथा से समझेंगे, बात खत्म करेंगे, बात आ गई है। महाभारत की एक कथा है इसी पर। एक वृद्ध भक्त 3 दिन से भूखा। ऐसा होता है भक्तों पर कभी कभी समय पड़ जाता है, ये उनकी परीक्षा की घड़ी आती। उस भक्त पर 3 दिन से कोई रोटी नहीं मिली। अब क्या करे? कहीं भीख मांग नहीं सकता, चोरी कर नहीं सकता, भक्त है। उसे एक युक्ति सूची, जेठ वैशाख का महीना, और वो जहाँ गेहूं कट चुके थे उस खेत में बालियां बीन के लाया, जिसे सिला कहते हैं देहाती भाषा में। तो बालियां बीन बटोर के लाया, उसने कूट पीस करके 4-5 रोटी बना के रखी नमक से रोटी खाने के लिए। तब तक क्या होता है, उसकी भक्ति की फिर परीक्षा आ गई। दरवाजे पर एक संत ने आवाज लगाई कि भैया भक्तराज कुछ खाने को है, आज हम 5 दिन से भूखे हैं। थोड़ा गहराई से समझें। उसने कहा कि हम आज 5 दिन से भूखे हैं। उन संत ने कहा अब जो भक्त 3 दिन से भूखे थे वो अंदर कचोटन पैदा नहीं हुई। इस बात को गहराई से समझें। कोई अहंकार पैदा नहीं हुआ, कोई कचोटन पैदा नहीं हुआ। वो क्या कहे, आइए भगवान, आइए गुरुदेव, आइए महाराज, भोजन तैयार है, पा लीजिए। अंदर कचोटन ये पैदा नहीं हुई कि हम 3 दिन से भूखे, ये कहां से मरे आकर के। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब उन्होंने भोजन परोसा, उन्होंने 4-5 रोटी थी वो सब खा ली। बताते हैं महाभारत में लिखा है, इससे बात तौली जाएगी, कि बताते हैं उसी झूठन में एक नेवला निकल गया था, उस नेवले के सुनहरे बाल पड़ गए थे। इसके बाद महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने एक राजसु यज्ञ किया था, उसमें 18 दिन तक कड़ाई चढ़ी रही थी और देश विदेश के पंडित, संत, महात्मा, राजा महाराजा सब लोग बुलाए गए थे। बहुत बड़ा भंडारा था जिसमें 18 दिन तक कड़ाई चढ़ी रही हो। और इसके बाद
एक मंच बनाया गया था जिसमें बड़े बूढ़े संत महर्षि और बड़े बूढ़े राजा महाराजा 100-100 बरस के लोग ऐसे थे जो वृद्ध लोग थे, सम्माननीय लोग सब बिठाए गए थे उस मंच पर। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भैया इतना बड़ा महायज्ञ जितना युधिष्ठिर महाराज ने किया, इतना विश्व में हमने तो आज तक देखा नहीं किसी ने कर पाया हो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तब तक भाई नेवला गया वहां घूमते हुए, उसने कहा कि हमने एक ऐसा महायज्ञ देखा जिस महायज्ञ के ये यज्ञ एक रोंगटे के बराबर नहीं हुआ। अब वो 100-100 बरस के बूढ़े लोग जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात जानते थे, उन्होंने कहा ये नेवला क्या कहता है, छोटी मोह बड़ी बात। वो कहता है ऐसे ये यज्ञ हुआ, हमने एक महायज्ञ देखा और उस महायज्ञ के एक रोंगटे के बराबर नहीं हुआ। उससे पूछा भैया तूने महायज्ञ कहाँ देखा? तब उसने वही चर्चा चलाई, देखो एक भक्तराज 3 दिन से भूखे और एक खेत में से गेहूं की बालियां बीन बटोर के लाए और कूट पीस के 4-5 रोटियां बना के रखी नमक से। तब तक उनके भक्ति की परीक्षा आ गई और एक संत ने आवाज लगाई कि भैया भक्तराज कुछ खाने को है, आज हम 5 दिन से भूखे। तो उन भक्तराज ने बिना कचोटन के अब सब रोटियां खिला दी और उन्हीं झूठन में हम निकल गए। देखो हमारे शरीर के आधे सुनहरे बाल हो गए। और इस महायज्ञ की युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर की महायज्ञ की झूठी पत्तलों में आज हम 3 दिन से लौट रहे, एक रोंगटा भी सुनहरा नहीं हुआ। हम कैसे मान लें ये महायज्ञ हुआ? इसका सिद्धांत ये है कि हम समझते हैं कि नंबर 2 की कमाई करके हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई यज्ञ नहीं। सच्चा यज्ञ वो है जो हम अपनी पसीने की कमाई हो या अपने को तंगी में डाल करके भी हम पात्र की सेवा कर देते हैं, तो निश्चित है वो महायज्ञ होता। इसका सिद्धांत ये है। तो इस प्रकार हम इस बात को गहराई से समझें, इस वाहवाही में न रहें, क्योंकि ये अहंकार और वाहवाही हमें उसी तरीके से खाता है जैसे लोहे को काई खाती। काई बाहर से नहीं आती, काई लोहे के अंदर से आती। इसी तरीके से अहंकार हमें अंदर से आता है कि हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने लोग मानते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। ये सब अहंकार है, हमारी काई है। अरे लोग मानते हैं, उनकी उदारता है, न माने तो क्या करेंगे, हमारा कौन सा अधिकार। लोग हमें भोजन देते हैं, रोटी देते हैं, और रोटी भोजन न दें तो हम मजदूरी करके भजन करें तो कौन सी बड़ी बात, हम खेती करके भजन करें तो कौन सी बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, कौन सा अधिकार हमारा है कि हम भजन करें तो रोटी दूसरे लोग दें? अरे न दें। तो कबीर साहब का महामंत्र है, सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी, और कहें कबीर वो रक्त बराबर जामे ऐंचा तानी। सहज में मिल जाता है वो दूध के बराबर है, और जो मांग के मिलता है तो भले ही दूध मिले लेकिन वो पानी के बराबर है। और जो जिसमें ऐंचा तानी है कि तुम तो इतने बड़े आदमी हो, क्यों नहीं दोगे, तुम्हें इतना देना पड़ेगा, ये रक्त के बराबर है। साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। बड़ी स्पष्ट बात। भाव देखना चाहिए, भाव में अमृत भरा होता, और इस भाव की ही प्रधानता है। तो इसलिए आत्म भाव में जीवन जीना, अपनी अपनी आग को बुझाना है। यथार्थ में अगर हमारे अंदर आत्म भाव जागृत हो गया तो मन की सारी धधकती आगें खत्म हो गई। सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रही लाग। जो आत्म भाव में जीता है, जो मानवता में जीता है, जो प्रकृति पर अपने जीवन को छोड़ करके और सोचता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो सब अच्छा होगा, ये प्रकृति पर छोड़ना है। क्योंकि प्रकृति क्या है? हमारे अंदर की मानवता, ह्यूमैनिटी, ये प्रकृति है। वास्तव में अगर हमने उच्च संस्कार, महान संस्कार, आत्म भाव को जगा लिया है तो सब अच्छा ही है। तो इसलिए इन 2 महामंत्रों को हम याद रखें।
ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रही लाग। चिंता से सुदबुद्ध हरत घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है, हविष की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविष से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। यथार्थ में इस मन की हविष से बचें, अहंकार को दूर हट करें, अपनी वास्तविक आत्मा की जो वास्तविक प्रेरणा है, आत्मा की प्रेरणा में जिएं। अगर मन की गुलामी में जीते हैं तो स्वार्थी जीवन है, और आत्मा की प्रेरणा में जीते हैं तो निस्वार्थी और निष्काम जीवन है, भक्ति का जीवन है, मानवता का जीवन है, धर्म का जीवन है। तो इसलिए अंतिम एक बात याद रखें, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। दिया एक रखा हो, अब बुझा ऐसा मालूम पड़ता है। कितने लोग चले गए, तमाम संत लोग भी चले गए, भक्त लोग भी चले गए। कोरोना पीरियड से अब तक देखते हैं रोज लोग उठ उठ के जा रहे। तो जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको, जितनी मौन की मौज जो लोग करते हैं उन्हें बाद में रक्त के आंसू रोना पड़ता है। न मौजों में बहको न ऐसों में गुजरो ए दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन।